पवन खेड़ा आखिरकार 2 दिनों में लगातार 18 घंटों तक चली पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच के सामने टूट ही गए। और टूटने के बाद पवन खेड़ा ने एक एक कर कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नामों को क्राइम ब्रांच की पूछताछ में बताना शुरू कर दिया जो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के जालसाजी और उनके फर्जी दस्तावेज बनाने के इस पूरे अपराध के षड्यंत्र में शामिल थे। और जैसे ही ये नाम सामने आया, गुवाहाटी में असम कांग्रेस के दफ्तर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली में बने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय तक बुरी तरह से हड़कंप मच गया। अब इस बात के खंडन शुरू हो गए कि पवन खेड़ा ने हमारा नाम नहीं लिया होगा। कांग्रेस पार्टी को अपने आधिकारिक जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उससे आकर कहना पड़ गया कि नहीं भैया, पवन खेड़ा ने कोई नाम नहीं बताया है, ऐसी बातें नहीं है। और घबराहट अब इतनी ज्यादा हो गई है कि दिल्ली में भी पूछा जा रहा है कि पवन खेड़ा ने आखिर किस किस के नाम क्राइम ब्रांच के सामने बताए हैं, क्योंकि जिसका नाम भी पवन खेड़ा लेंगे अब उसका हिमंता बिस्वा शर्मा पेड़ा बनाने का पूरा जो बंदोबस्त है वो तैयार कर लेंगे। पूरी कहानी बताऊंगा 18 घंटों में गुवाहाटी में क्राइम ब्रांच के सामने 2 दिनों तक चली पूछताछ में आखिर क्या निकला और अगली पूछताछ की तारीख 25 मई आखिर क्यों रखी गई है। देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं उसके ठीक अगले दिन पवन खेड़ा को गुवाहाटी बुलाया जाता है। क्राइम ब्रांच ने कहा कि पवन खेड़ा को हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के द्वारा जो मामला दर्ज कराया गया था उस पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ पहले दिन की करीब 9 से 10 घंटे तक चली। पहले दिन की पूछताछ पे पवन खेड़ा से बेहद सामान्य तरीके से पूछे गए थे कुछ सवाल, जिसमें उनसे पूछा गया था कि आपको कहां से कागजात मिले, आपने किसके द्वारा ये कागजात बनवाए, क्या हाईकमान का आदेश था, इसमें कांग्रेस पार्टी के और कौन से नेता मिले हैं। इन तमाम सवालों का पहले दिन पवन खेड़ा ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन जब लगातार दूसरे दिन पवन खेड़ा को बुलाया गया और पवन खेड़ा से सवाल पूछे गए तो उन्हें एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बता दी गई कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप यह बात समझ लीजिए कि हो सकता है आज आप यहां से क्राइम ब्रांच के दफ्तर से वापस भी ना जा पाए और आपकी हमें हिरासत तय करनी पड़ जाए, आपको हमें कस्टडी में लेना पड़ जाए। और इसके बाद पवन खेड़ा से पूछा गया कि आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको यह कहने के लिए किसने मजबूर किया, किसके इशारों पर आपने एक मासूम महिला जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है सिवाय कि उसके पति एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उसके खिलाफ आपने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। जब पवन खेड़ा को क्राइम ब्रांच ने, मेरे पास तमाम रिपोर्ट्स हैं, तमाम सोर्सेस वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जब पवन खेड़ा को यह कहा गया कि भाई अगर आप नहीं बताएंगे तो यह आप समझ लीजिए कि आपको कोई अदालत नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कस्टडी में हम इसीलिए आपको लेंगे क्योंकि आप सामान्य तरीके से हमारे जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्देश में यही कहा था कि पवन खेड़ा को जांच में पूरी तरह से सहयोग देना पड़ेगा, जो सवाल क्राइम ब्रांच पूछेगी उसका आपको जवाब देना होगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो भाई फिर क्राइम ब्रांच उसके लिए अपने अधिकार अपने पास रखे हुए है। अब कहानी यह निकल कर आई कि पवन खेड़ा ने जो पहला नाम बताया, उन्होंने असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई का नाम लिया। अब गौरव गोगोई का जैसे ही नाम आया पूरी कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली में बैठा हुआ गौरव गोगोई असम में किसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संपर्क में नहीं रहता है, बल्कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी की हाईकमान के निर्देशों पर पूरी असम कांग्रेस को चलाता है। अब भाई कहानी आप समझिए, रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स में बताया गया कि भाई पवन खेड़ा ने तो गौरव गोगोई का नाम ले लिया है। जैसे ही ये बात मीडिया के जरिए गौरव गोगोई तक पहुंची, कांग्रेस तक पहुंची, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। एक दूसरे से लोग पूछने लगे, फोन लगाकर दिल्ली फोन पहुंचे, दिल्ली से असम फोन पहुंचे, क्या वाकई में पवन खेड़ा ने ऐसा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा हमें तो नहीं पता, लेकिन नाम तो आ रहा है मीडिया में। जल्दबाजी में यह कहा गया कि भाई उन तमाम खबरों को फर्जी बता दो,
उन तमाम खबरों को फेक बता दो जो ऐसी बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर पवन खेड़ा ने गौरव गोगोई का नाम ले लिया है तो यह तय है कि गौरव गोगोई के जरिए एक और नाम उगलवाया जाएगा, और वो नाम असम से नहीं बल्कि दिल्ली से होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं असम में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। पवन खेड़ा ने जब पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर कदम रखे तो उनसे पूछा गया कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने कहा मैं बस इतना जवाब दूंगा कि मैं कोऑपरेट कर रहा हूं और मुझे फिर से बुलाया गया है 25 मई को, तो मैं आऊंगा। इसके बाद उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आपने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया है या आप उसके खिलाफ खड़े हैं। पवन खेड़ा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब आप समझिए कहानी। असम कांग्रेस, जो असम कांग्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट है, उसकी तरफ से एक ट्वीट हुआ। ट्वीट में क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं, देखिए मेरे सामने पूरा ट्वीट रखा है। इस ट्वीट में असम कांग्रेस कह रही है कि कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भाई पवन खेड़ा ने कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं और गौरव गोगोई का सीबीआई मतलब क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान नाम ले लिया है। तो असम कांग्रेस कह रही है कि ये जो मीडिया वाले हैं, क्या ये सीबीआई या क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद थे, उन्हें ये बात कहां से पता चली। और ये तक कह दिया उन्होंने कि असम की जो मीडिया है वो भी दिल्ली के दबाव में झुक गई है। एक ये ट्वीट आया, ठीक है। अब दूसरा ट्वीट आया किसका? गौरव गोगोई का। गौरव गोगोई भी यही बात कह रहे हैं। गौरव गोगोई बोलते हैं कि कुछ मीडिया जो हाउसेस हैं वो इस तरह की खबरें चला रहे हैं। ये देखिए मैं आपको ट्वीट भी दिखा दूंगा। कह रहे हैं कि कुछ इस तरह की खबरें चला रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भाई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में मेरा नाम ले लिया गया या इस तरह की बातें हुई हैं। ये पूरी तरह से फेक है और असम की मीडिया दब चुकी है। अब आप एक बात बताइए, बहुत सिंपल, जो लोग मेरी बात से सहमत होंगे, जो मेरी बात समझेंगे, वो एक बार में मुझे जवाब भी दे देंगे। अगर पवन खेड़ा ने गौरव गोगोई का और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का नाम नहीं लिया है तो सीधे गौरव गोगोई या कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को क्यों नहीं बोल दे रहे कि पवन खेड़ा एक ट्वीट कर दे, एक बयान दे दे कि मैंने क्राइम ब्रांच की पूछताछ में गौरव गोगोई का नाम नहीं लिया है, या मैंने जयराम रमेश का नाम नहीं लिया है, या मैंने दूसरे किसी कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम नहीं लिया है, तो मामला रफा दफा हो जाएगा, मामला यही खत्म हो जाएगा। गौरव गोगोई सीधे पूछ सकते हैं। लेकिन गौरव गोगोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं, असम कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। असम कांग्रेस को यह बोलना पड़ रहा है नहीं नहीं पवन खेड़ा ने नाम नहीं लिया होगा, गौरव गोगोई को बोलना पड़ रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब आपको स्पष्टीकरण देना है तो आप सीधे पवन खेड़ा से पूछ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पवन खेड़ा ने अपना काम कर दिया है। पवन खेड़ा ने नाम उगलने शुरू कर दिए हैं और हो सकता है उन्हें यह वक्त दिया गया है कि आने वाली 25 मई तक आप एक बार फिर से सोच लो कि क्या वाकई में आप अपने आप को फंसाना चाहते हो या अपने आकाओं को बचाना चाहते हो। यह फैसला आपका है। तो एक बार फिर से 25 मई को जब पूछताछ होगी तो अब गौरव गोगोई के बाद इसके आगे के जो नाम हैं वो भी सामने आएंगे। और एक बात आप समझ लीजिए, जब चार्जशीट बनेगी तो उस चार्जशीट में इन तमाम लोगों का जिनका जिक्र पवन खेड़ा करेंगे, चाहे वो गौरव गोगोई हो, चाहे जयराम रमेश हो या राहुल गांधी हो, यही मामला उनके खिलाफ भी दर्ज होगा। और हो सकता है पवन खेड़ा छोटी मोटी सजा में बाहर आ जाए कुछ दिनों के बाद, लेकिन जो इस मामले का मास्टरमाइंड निकल कर सामने आएगा वो शायद जिंदगी भर जेल में भी बिता सकता है। तो ये मामला अब जितना आसान दिख रहा था उससे कहीं गुना ज्यादा गंभीर हो गया है। इस मामले में अब दूसरे नाम भी सामने आने लगे हैं और कांग्रेस पार्टी का ये बदलता हुआ चेहरा, ये डरा हुआ, ये देखिए मैं आपको ट्वीट एक पढ़ के सुना रहा हूं। असम कांग्रेस का है। असम कांग्रेस कह रही है कि सम न्यूज एजेंसीज आर falsely claiming that during interrogation in Guwahati, Pawan Khera ji implicated Gaurav Gogoi ji and other Congress leaders. They are now wildly fantasizing that Gaurav Gogoi ji could be arrested based on Pawan Khera's statement. भाई अगर मेरा एक दोस्त है और उसने मेरा नाम ले लिया क्राइम ब्रांच में और मुझे पता है कि उसने लिया है या नहीं लिया, तो मैं अपने दोस्त को बोलूंगा जिसके जरिए ये बात फैल रही है कि भाई आओ मीडिया में एक ट्वीट कर दो। मैं ये खुद नहीं बोलूंगा नहीं मेरे दोस्त ने मेरा नाम नहीं लिया होगा। दो बातें हैं। अब पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी के जो असम कांग्रेस का धड़ है उसके बीच में कोई संपर्क नहीं है।
पवन खेड़ा आ रहे हैं असम, गुवाहाटी आ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं के साथ नजर भी नहीं आ रहे हैं। मतलब साफ है, हर किसी ने पवन खेड़ा से दूरी बना ली है और अब पवन खेड़ा अपने आप को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को फंसाने से भी संकोच नहीं करेंगे।